जय मां शारदे। प्रिय दर्शकों, आपको हम पत्थर के बारे में बताना चाहते हैं। वैसे तो बताया जाता है कि दिल के कई रूप होते हैं। घी के समान पिघलने वाला दिल, पत्थर की तरह कठोर दिल भी होता है। लेकिन आपको जान करके यह आश्चर्य होगा कि पत्थरों में भी दिल पाया जाता है। जब पत्थरों को तोड़ा जाता है या डायनामाइट से सड़क बनाने के लिए या अन्य कार्य के लिए, पत्थर की पटिया बनाने के लिए जब पत्थरों को तोड़ा जाता है तो उसके बीचों बीच में एक सफ़ेद रंग का पदार्थ रहता है। ऐसे तो उसको रासायनिक विश्लेषण करने के बाद जो पाया गया कि उसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है, लेकिन वो पत्थरों के बीच में होता है। पत्थर भी जल को सूखते हैं, उनके अंदर भी प्राण होता है। धीरे धीरे जल जब पत्थरों से होकर के पत्थर के दिल यानी उस कैल्शियम कार्बोनेट के पास पहुंचता है तो धीरे धीरे उसमें विस्तार होता है और इस प्रकार से वो पत्थर बढ़ने लगता है। पत्थरों के बढ़ने और उड़ने की भी किंवदंतियाँ या पुराणों में ऐसा मिलता है कि पत्थर उड़ते थे। सबसे प्राचीन पत्थर के बारे में विंध्याचल पहाड़ को बताया गया है कि पत्थरों में दुनिया के सारे पहाड़ों में सबसे बड़ा पहाड़ विंध्याचल है और वो इतना उसमें लगातार वृद्धि होती जा रही थी। जब हिमाचल में जब विंध्याचल पर्वत बहुत बढ़ने लगा तो देवताओं को परेशानी होने लगी और सूर्य को परिक्रमा करने में भी परेशानी होने लगी। तो इस पत्थर को देवताओं ने अगस्त ऋषि से प्रार्थना किया। अगस्त ऋषि विंध्याचल पर्वत के गुरु थे। जब वो काशी से जाने लगे दक्षिण भारत को तो विंध्याचल पर्वत ने उनका साष्टांग दंडवत किया। तो अगस्त ऋषि ने कहा, वत्स इसी तरह पड़ा रहो, तुम इसी तरह से पड़े रहो। इस प्रकार से विंध्याचल पर्वत का सर जो है चित्रकूट बताया जाता है और पैर उसका दक्षिण भारत यानी तमिलनाडु तक है। ये सारा पठार विंध्याचल पर्वत के अंतर्गत आता है, लेकिन जगह जगह विभिन्न प्रकार से उनको कहा जाता है। कहीं सह्याद्री, कहीं पंपापुर इत्यादि पर्वत कहा जाता है। इस प्रकार तब से विंध्याचल पर्वत ऐसे ही साष्टांग दंडवत पड़ा हुआ है। इसका देखिए, कहने को कहा जाता है कि जो होता है अच्छा ही होता है। अगर ये विंध्याचल पर्वत साष्टांग दंडवत न करता तो चित्रकूट में उसके सिर पर भगवान राम आकर के वास न किए होते और इस प्रकार उसको प्रभु राम जी का दर्शन हुआ और पूरे विंध्याचल पर्वत पर वो उसके शरीर पर भगवान राम ने अपने पैर से उसको उतार दिया। तो ये तो रहा पत्थरों के बात में। और लेकिन पत्थर बढ़ते हैं, इसको हमने आपको बताया वैज्ञानिक कारण कि वो कैल्शियम कार्बोनेट जब पानी लेकर सोखता है तो पत्थर बढ़ते चले जाते हैं। पत्थरों के बढ़ने का 3-4 उदाहरण मैं बता रहा हूँ। पहला तो काशी में तिलभांडेश्वर मंदिर है, भगवान शंकर का बहुत बड़ा मंदिर है। वो प्रतिवर्ष एक तिल बढ़ता है। इस प्रकार बढ़ते बढ़ते वो दूसरे तल्ले तक तिलभांडेश्वर आ गए हैं और काशी के खंड में तिलभांडेश्वर की बड़ी महिमा है और सिद्ध पीठ है, जागृत पीठ है, जागृत शिवलिंग है। और ये जी का जो शिवलिंग है तिलभांडेश्वर जो सोनारपुरा के अंतर्गत आता है, वो बंगाली टोला इंटरमीडिएट कॉलेज के बगल में अवस्थित है। वो शिवलिंग तिल तिल बढ़ता चला जा रहा है काफ़ी ऊंचाई तक और उसका अर्घा भी, परिक्रमा भी काफ़ी उसकी चौड़ी है, उसका व्यास भी चौड़ा है। और वो शिवलिंग भगवान शंकर को वहाँ नित्य पूजा पाठ
अर्चना होती है। वहाँ पर तिलभांडेश्वर जी का आश्रम है, मंदिर है, और हजारों लोग वहाँ पर दर्शन करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, जल चढ़ाते हैं। दूसरा, पत्थरों के बढ़ने की एक बताएं, जब आप बनारस से विंध्याचल जाएंगे तो रास्ते में भैरव जी का मंदिर है, लाल भैरव, बहुत बड़े हैं, उनका भी मूर्ति बढ़ती जा रही है। हो सकता है उस पत्थर में भी वो जीव है। इस प्रकार पत्थरों के बढ़ने, ये पत्थर बढ़ता चला जा रहा है। और वो भी जागृत भैरव जी का मंदिर है, जो विंध्याचल में कंतित मोहल्ले के में पड़ता है और रास्ते में ही पड़ता है, सड़क पर है। पत्थरों के अंदर प्राण होता है, इसका एक और उदाहरण है। आजमगढ़ जिले में बड़हलगंज और जहानागंज के बीच में शेरपुर एक गांव है, वहाँ पर एक डिग्री कॉलेज भी है और वहाँ बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है। आज के 50-55 साल पहले जब मैं गया था तो उनकी वहाँ पर एक पत्थर की शिला थी, जो बताया जाता है कि बरगद के पेड़ के नीचे से निकली थी। और लोगों ने उसको खोदना शुरू किया तो पता चला कि अंदर बहुत अंदर तक है, उसका पता नहीं चला, तो उसके बाद उसको बंद कर दिया गया। तब उस समय मुश्किल से वो शंकर जी का शिवलिंग 6 इंच का था। इस समय करीब वो शिवलिंग, वो इसके बाद बढ़ता गया, जमीन फटती चली जा रही है और वो 1.5 फीट का शिवलिंग हो गया है। अब वहाँ पर मंदिर भी है, वहाँ पर अर्चना पूजा होती है, महंत जी बैठते हैं। इस प्रकार मैं बता रहा हूँ कि पत्थरों में भी प्राण होता है और वो बढ़ते रहते हैं। तो रुद्राष्टाध्यायी में जो कहा गया है भगवान शंकर को कि वो कण-कण में विद्वान है, कण-कण में शंकर हैं, और उसमें बताया भी जाता है 8वें अध्याय में कि वो सब में, खाने पीने की चीज़ों में, जौ में, चावल में, गेहूं में, गृह में, मनुष्यों में, अपराधियों में, जो मारने वाला है उसमें, जो मरने वाला है उसमें, सब में ईश्वर का वास है। मंत्र सी राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। इस प्रकार मैं आपको पत्थर के अंदर प्राण होता है, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। जय महिषा।